Welcome to Forward Public School e-learning grade 8 subject mathematics unit 10 part 4, and the topic is theorem 10.4, which is on page 238 in the textbook, and I am your teacher Tabinda Mahfouz. Now we'll start theorem 10.4. ठीक है, जैसे कि बेटा पिछले थ्योरम्स में मैंने आपको स्टेप्स समझा रही हूँ, साथ साथ थ्योरम भी एक्सप्लेन किया है। इसी तरह बेटा आप एक नज़र में आप यहाँ पर देख लें, इसमें भी वही स्टेप्स हैं। इस थ्योरम के भी आपको स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को रीड भी करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसी से फिर आपकी फ़िगर बनेगी। ठीक है, सेकेंड स्टेप फिगर का, फिर गिवन, उसके बाद टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, और एंड में आपके पास प्रूफ है, जो कि स्टेटमेंट और रीज़न के थ्रू हम आपको सारा प्रूफ समझाते हैं और करवा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एंड में भी इस थ्योरम का एक वो बता दिया है कि ये स्टेप्स हैं। इन्हीं स्टेप्स पे बेटा आपने हर वक्त थ्योरम में काम करना है। तो सबसे पहले जो है अब इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को आप देखें बेटा, इसको एच एल हाइपोटेन्यूस लेग कॉन्ग्रेंस थ्योरम भी कहते हैं। हर थ्योरम का देखिए उसकी कंडीशन से नाम भी लिखा गया है। ठीक है, तो इसको एच एल थ्योरम भी कहा जाता है, यानी हाइपोटेन्यूस एंड लेग। लेग इन दिस केस, व्हाट इज़ लेग इन अ ट्राइंगल? इट इज़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सो हाइपोटेन्यूस एंड साइड कॉन्ग्रेंस थ्योरम भी आपसे कह सकते हैं, यानी इसमें आपको एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड गिवन होगी जो कॉन्ग्रेंट है, तो फिर वो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ़ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, अगर हम टू राइट एंगल ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, जैसे कि गिवन है, इफ़ का मतलब है गिवन, इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, फिर कॉमा लगा हुआ है, देखिए उसी तरह कॉमा लगा हुआ है। द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ वन आर रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रेंट टू द हाइपोटेन्यूस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर। द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। वही बात जो आपको शुरू में इन शॉर्ट बताई गई है इस थ्योरम के नाम के थ्रू, कि अगर किसी भी ट्राइंगल में द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रेंट टू द हाइपोटेन्यूस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर, यानी हाइपोटेन्यूस और साइड यहाँ पे देखिए इन्होंने साइड लिखा है। साइड जो है ये लेग, जिसे वो ऊपर लेग बोल रहे हैं, ये यहाँ पर साइड, इस मीन्स के साइड। तो एक साइड और हाइपोटेन्यूस अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट हो, तो दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल से उसे कंपेयर किया जाए, दोनों में ये दोनों एलिमेंट्स कॉन्ग्रेंट हो, हाइपोटेन्यूस एंड साइड, एंड ऑल्सो अ राइट एंगल इन बोथ ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब ये भी बेटा एक पॉस्टुलेट ही गिवन है, क्योंकि आप देख लें इसमें साइड भी गिवन है, हाइपोटेन्यूस भी गया है, राइट एंगल, तो 3 एलिमेंट्स इसी तरह से गिवन है। तो इसको प्रूफ करने का भी प्रोसेस तकरीबन वही है जो आपने थ्योरम 10.1 और 3 में किया है, यानी आपको सबसे पहले तो बेटा फिगर ड्रॉ करें। अब फिगर ड्रॉ करेंगे तो देखिए आपको गिवन जो ट्राइंगल है ना, वो है ABC। अब यहाँ पे बुक मिस्टेक है बच्चे, आपने ये जो देखिए कंप्लीट ड्राइंग से दिखाया गया है ना, ये गिवन होती हैं, जो आपको कंप्लीट ड्राइंग में दिखाए जाते हैं, ये गिवन है। सो आपको यहाँ पर G की बजाय आपको लिखना है A। बुक में आप ये करेक्शन करें, ये बुक में मिस्टेक है। ये ABC इज़ वन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एज यू सी देयर इज़ अ राइट एंगल इन इट, एंड द अनदर राइट एंगल ट्राइंगल इज़ DEF। ABC DEF, और यहाँ पे ये लेटर जो है ना, ये जो डॉटेड लाइन के साथ ये कंस्ट्रक्शन वाला ट्राइंगल है, इसमें आप G लेटर लिखें, क्योंकि इन्होंने इसको G लिया है, मगर ये फिगर में थोड़ा आ रही है मिस्टेक, आप इसमें लेटर्स को, वर्टिक्स को ठीक करें। अब ये आपका ABC ट्राइंगल, इफ़ यू कंपेयर अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, आपको पता है राइट एंगल इस स्क्वायर बॉक्स जहाँ पे एंगल का बन जाता है वो राइट एंगल होता है। सो ABC इज़ कॉन्ग्रेंट टू DEF। अब इसमें ये राइट है, राइट एंगल का तो आपको पता होगा, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। मेजर ऑफ 90 डिग्री इज़ अ राइट एंगल। सो ये आपके 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, सही है। आपकी फिगर अब आपने उसके बाद बनानी होती है हमेशा।
अब इससे जो आपको जो जो गिवन है वो आप इसको गिवन में लिखेंगे। कैसे? कॉरेस्पॉन्डेंस सबसे पहले दी हुई है। इन ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्ड्स का सिंबल लगाएं विद ट्राइंगल DEF। ये दो ट्राइंगल आपको गिवन है। इसमें आपको सबसे पहले एंगल ABC को अगर आप देखें तो इट इज़ इक्वल्स टू एंगल E के इक्वल है। इसको आप 3 लेटर्स से लिखते हैं और ये एक सिंगल लेटर से भी वर्टेक्स लिखा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट बनाया गया है, जबकि इसके साथ कुछ आपको कंस्ट्रक्शन भी मिल रही है। दैट्स वाई हम राइट साइड की बात कर रहे हैं ना, जो राइट साइड पे ट्राइंगल बने। लेफ़्ट वाला तो कंस्ट्रक्शन से बनेगा। तो आप ये ABC इसको 3 लेटर्स से लिखेंगे। ABC एंगल एंड एंगल E दे आर कॉन्ग्रेंट एंड ईच इज़ आ राइट एंगल। दोनों राइट एंगल हैं, ठीक है। ये देख लें आप, दोनों राइट एंगल E भी राइट एंगल है, ABC भी राइट एंगल है। अच्छा जी, इसी तरह अब आप देखें बेटा, आपको इसमें AC साइड इज़ कॉन्ग्रेंट टू DF। अब AC साइड जो है अगर आप फिगर में ऑब्ज़र्व करें तो AC आपके पास हाइपोटेन्यूस है और DF आपके पास जो है इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल में DF जो है वो हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस आर कॉन्ग्रेंट एंड लेग या साइड जो गिवन है जो कॉन्ग्रेंट है दैट इज़ BC इन ट्राइंगल ABC। इट इज़ BC साइड। आप इस पर बार भी लगा सकते हैं, BC सेगमेंट बार जो है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, सिंस इट इज़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एंड EF इज़ द साइड ऑफ ट्राइंगल DEF। सो BC इज़ कॉन्ग्रेंट टू EF एंड DF इज़ कॉन्ग्रेंट टू AC। ये आपको हाइपोटेन्यूस और साइड भी गिवन है एंड राइट एंगल जो है, जो सबसे पहली कंडीशन आपको दी हुई है, विच इज़ कॉन्ग्रेंट दैट इज़ अ राइट एंगल, ईच इज़ अ राइट एंगल, ठीक है। तो ये आपका गिवन जो है ये इस तरह से आपको लिखना होता है और इसी तरह से आपको समझना भी है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद टू प्रूफ क्या करना है कि जिस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस और लेग कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, यानी कि ये जैसे गिवन में आपको एक्सप्लेन किया है, तो उसमें वो ट्राइंगल जो हैं वो फिर ऑन द होल वो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, ठीक है। दैट इज़ वाई ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रेंट टू, दैट्स वाई ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। अब इसके बाद आपके पास आ जाएगी कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको कहा है शुरू में कि ये एक पोस्टुलेट दिया हुआ है जिसमें ऑलरेडी 3 एलिमेंट्स जो हैं कॉन्ग्रेंट हैं दोनों ट्राइंगल्स में। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए कि ये ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं, इसके लिए हमें जो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है तो हमें एक थर्ड ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। अब आप जब थर्ड ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको कैसे इन ड्राइंग आपको कैसे बनाना है, तो इन ड्राइंग में देखें प्रोड्यूस AB टू द पॉइंट G। अब आप AB साइड को एक्सटेंड कर दें या प्रोड्यूस कर दें। ये देखिए डॉटेड लाइन में हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये एरो भी लगा हुआ है कि आप इसको एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, इस साइड को टू द पॉइंट G पर, यानी यहाँ तक G तक आपने फिर रुकना है, स्टॉप करेंगे, G पे कट करेंगे, सो दैट या सच दैट BG इज़ कॉन्ग्रेंट टू DE, यानी BG जो है वो DE के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए इन मेजर, दे आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने ज्वाइन करना है C को G के साथ। अब ये G लेटर है ना, यहाँ पर आप G लिखेंगे तो CG को ज्वाइन करेंगे। सो अ ट्राइंगल BCG इज़ कंस्ट्रक्टेड, अ ट्राइंगल BCG इज़ कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। अब ये आपने एक थर्ड ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ये इसमें हमने ड्राइंग करनी होती है, ठीक है। अब इसके बाद आपको प्रूफ पे हम जाएंगे, ठीक है। तो अब प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में उसी तरह से बेटा स्टेटमेंट और रीज़न, जैसे कि हर थ्योरम में मैंने आपको बताया है स्टेप्स वही रहते हैं। तो अब आप इसमें प्रूफ के स्टेप में वही स्टेटमेंट और रीज़न वाली कंडीशन लिखनी होती है। सबसे पहले तो बेटा आप ये देखें ना कि ट्राइंगल जो आपने कंस्ट्रक्शन की है वो किस किस्म का ट्राइंगल है, किस टाइप का ट्राइंगल है। तो देखें आप ट्राइंगल GBC, ये कंस्ट्रक्शन से जो हमें मिला है, ये इसमें मेजर ऑफ एंगल CBG
अब आप बेटा जैसे आप लेटर बोलते हैं और जैसे आप लिखते हैं इसी को आप फिगर में भी उसी तरह ऑब्जर्व करें। देखिए बेटा एंगल CBG, इस एंगल की बात करें। अब ये वाला एंगल जो है CBG यानी बी वर्टेक्स पे जो एंगल है इस वक्त कंस्ट्रक्शन वाले ट्राइंगल में बी वर्टेक्स पे ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री की रीज़न क्या है, ये थोड़ा सा इस बुक में हुआ है बेटा, इसकी रीज़न ये ब्लू लाइन में ही है, लेकिन इसकी रीज़न ये इन फ्रंट ऑफ दैट स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये थोड़ा सा इसके आगे आइए, लेकिन आप इसको देखें बेटा, ये इसकी रीज़न है। ये ब्लू लाइन में जो आ रही है इन ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो है इसकी रीज़न क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ABC का ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अब बेटा सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में तो आप जानते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो one of the angle is 90 degree since it is a right angle as given, so the remaining part is also a right angle। समझ आ गई बेटा, एक अगर 90 का है जो कि गिवन है आपको ABC में, आपको पता है कि राइट एंगल है, तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है सप्लीमेंट्री में 180 होते हैं, तो जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका एडजेसेंट है इस एंगल की जो आपको गिवन है। गिवन के एडजेसेंट आपने ड्राइंग किया, और वैसे भी स्ट्रेट लाइन भी बन रही है। अगर आप देखें बेटा, स्ट्रेट लाइन जो होता है इसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, तो 180 में से जब 90 आप बना चुके हैं या गिवन है आपको, तो फिर 90 ही रह जाते हैं। ठीक है, 90 + 90 180 होता है, तो दैट्स वाई दिस एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये अब आप अच्छा जी, अब 90 डिग्री का एंगल है, ये आपने प्रूव कर लिया। ठीक है, अब हम जब ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको कहा है बेटा कि आपने सबसे पहले ट्राइंगल GBC की कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है। इस ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस हम जो है DEF के साथ लेंगे, इसको कंपेयर करेंगे DEF के साथ। तो फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस हमारी जो है ट्राइंगल GBC इस कॉरेस्पॉन्ड्स विद ट्राइंगल DEF। अब ये है GBC, यहाँ से आपने लिखना है तो DEF, इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपने बेस, फिर परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह यहाँ से बेस GB, देन परपेंडिकुलर BC एंड देन हाइपोटेन्यूज विच इज़ GC। तो आपने इसी तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है। अब इसमें देखें बेटा, सबसे पहले GB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DE। अब GB जो है हमने कंस्ट्रक्शन में आपको बताया था कि G पॉइंट पे हम कट करते हैं इस साइड को, तो GB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DE। ये कंस्ट्रक्शन है, ये इसकी रीज़न इसके सामने आ रही है। ठीक है, इसी तरह से एंगल GBC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEF। GBC आपको पता है राइट एंगल है, ये हमने फर्स्ट रीज़न जो आपको स्टार्ट में दी है, सबसे पहली रीज़न स्टेटमेंट में जो आ रही है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो इसी तरह से DEF भी आपको पता है गिवन से राइट एंगल है, तो राइट एंगल ये भी है, राइट एंगल ये भी है, सो बोथ आर ईच इज़ अ राइट एंगल। और इसके अलावा BC साइड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू EF, ये BC साइड है, ये BC साइड, और ये EF के कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको गिवन। तो ये आपकी बेटा 3 रीजन्स या 3 एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हैं। In these triangles 3 elements are congruent, therefore triangle GBC is congruent to triangle DEF। अब इसमें बेटा सिर्फ ये देखें आप कि देखें, आपको GB साइड कह रहे हैं, सबसे पहले GB साइड ली है, फिर इस एंगल की बात करें एंगल GBC, और फिर ये साइड, तो ये आपका साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बनता है। ठीक है, ये आपके पास साइड एंगल और साइड पोस्टुलेट बन रहा है। ये आपका पोस्टुलेट बिल्कुल सही है, साइड देन एंगल एंड साइड। इसी तरह यहाँ पे इस साइड को लिया है, फिर एंगल को लिया है, और फिर इस साइड को, तो दिस इज साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक है, अब इसमें आपके पास ये जो आपके पास अब साइड है जिसकी हाइपोटेन्यूज है, वैसे तो राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होती है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन विद ट्राइंगल में दिस साइड इज़ नाउ GC इज़ नाउ कॉन्ग्रुएंट टू DF। GC is congruent to DF, corresponding side of congruent triangles, but DF is also congruent to AC। अब ये DF जो है ना, ये AC के भी congruent है, ये आपको गिवन था।
अगर आप देखें तो गिवन में हमने हाइपोटेन्यूज जो है गिवन ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रेंट है, सो डी एफ इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए सी गिवन, ठीक है। देयरफॉर इन दो रिजल्ट से फिर हम थर्ड रिजल्ट क्या फाइंड करते हैं, जी सी इज़ नाउ कॉन्ग्रेंट टू ए सी, बोथ आर कॉन्ग्रेंट टू डी एफ, ईच कॉन्ग्रेंट टू डी एफ, ये रीज़न भी आप लिख सकते हैं, ईच कॉन्ग्रेंट टू डी एफ, या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ईच कॉन्ग्रेंट टू डी एफ, दोनों जो साइड्स हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं डी एफ के, सो ए जी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए सी, ठीक है। एंड इट फॉलोज़ दैट, अब ये दो साइड्स जो हैं जिस ट्राइंगल में आ रही हैं, आप देख सकते हैं बेटा ये जी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए सी। अब ये दो साइड्स अगर किसी ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट हों तो ये आइसोसेल ट्राइंगल होता है, ठीक है। इस वजह से इसके ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। देयरफॉर इट फॉलोज़ व्हेन दीज टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट देन ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सो एंगल जी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इट फॉलोज़ दैट, यानी इसी कंडीशन को अगर आगे लेके जाएं तो फिर एंगल्स भी ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं, सो एंगल ऑपोजिट टू द कॉन्ग्रेंट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल सी ए जी। ये देखें सी ए जी ऑन द होल, ये बड़ा जो ट्राइंगल है आपके पास, इसको अगर आप देखें तो इसमें दो साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसके ऑपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। अब ये रीज़न फिर हमें आगे नेक्स्ट जो हम प्रूफ कर रहे हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं उसमें ये वाली रीज़न हमें फिर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज प्रूफ्ड इन द कॉरेस्पॉन्डेंस। अब देखें ट्राइंगल जी बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी एफ, ये हमने प्रूफ कर लिया, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट है। अब आपने नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस जो लेनी है, इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विद जी बी सी, अब इस ए बी सी ट्राइंगल को जी बी सी के साथ लेंगे, ठीक है। अब इसमें रीज़न्स बिल्कुल आपने प्रूफ की हुई है ऑलरेडी, आप देख लें, रीज़न इसमें बहुत आसानी से आपको मिलती हैं। सबसे पहला जो है ए सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू जी सी, ये प्रूफ्ड, ये आपने ए सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू जी सी, ये जो आपने इसमें रीज़न्स दे चुके हैं ऑलरेडी, उन्हीं रीज़न्स को अब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज प्रूफ्ड, ठीक है। ए सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू जी सी, ये दोनों इसमें कॉन्ग्रेंट हैं इन दो ट्राइंगल्स में, ठीक है। एंगल ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल जी, ये भी प्रूव्ड है, एंगल ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल जी, एंड ट्राइंगल एंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल जी बी सी। देखें ए बी सी पे राइट है और जी बी सी भी राइट है, तो बोथ आर ईच इज़ अ राइट एंगल, या बोथ आर राइट एंगल्स, तो इस वजह से ये दोनों इसमें राइट एंगल भी है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज़ नाउ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल जी बी सी बिकॉज ऑफ, अब यहाँ पर जो रीज़न बनती है ना बेटा, यहाँ पे जो पोस्टुलेट बना है, ये आपने एक एंगल लिया है, फिर ये एक राइट एंगल लिया है और फिर ये साइड है, तो ये एंगल साइड पोस्टुलेट है। यहाँ पर इन्होंने पोस्टुलेट जो है ना बेटा, ये बुक में मिस्टेक है, ये आप ठीक कर लें। दिस इज़ नाउ एंगल साइड इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल एंड साइड, ये आपका एंगल साइड वाला पोस्टुलेट है, क्योंकि देखिए एंगल ए है, फिर एंगल ए बी सी में एंगल बी, एंड द साइड इज़ ए सी, तो ये आपका एंगल साइड पोस्टुलेट बनता है। इसी तरह इस ट्राइंगल में देखें बेटा, एंगल बी, एंगल जी एंड देन साइड, तो एंगल साइड पोस्टुलेट है ये साइड एंगल साइड नहीं है, ठीक है। देयरफॉर बट द ट्राइंगल जी बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू डी ई एफ, ये पहला प्रूफ जो आपने किया है, ये भी इसमें अब एंड में दोबारा से हम रिपीट करते हैं, मेंशन करते हैं। देखें जी बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू डी ई एफ, तो जी बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू डी एफ प्रूव्ड हो चुका है, आपने जी बी सी को ए बी सी के भी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है। अब ये दो कॉरेस्पॉन्डेंस और ये दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स जो हैं, बोथ आर कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल जी बी सी, ए बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू जी बी सी, triangle GB and triangle DEF is congruent to triangle GBC. So therefore triangle ABC is now congruent to triangle DEF. इसमें भी आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये बस प्रॉपर्टी फिर आप खुद भी लिख सकते हैं, दैट इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, या बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू GBC, कंस्ट्रक्शन वाला जो ट्राइंगल है ना, ये उसके कॉन्ग्रेंट आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, जब आपको कॉन्ग्रेंट पोस्टुलेट गिवन होता है, तो जब भी आप उसके साथ ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो दोनों ट्राइंगल उस कंस्ट्रक्शन वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होंगे।
इट मीन्स कि कोई भी उसके साथ कंस्ट्रक्शन की जाए वो कॉन्ग्रेंट ही होगी, तो देयरफॉर द गिवन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब ये एंड में आपने नोट में नोट दिया हुआ है, दिस थ्योरम विल बी रेफर्ड टू एज HL, हाइपोटेन्यूस लेग इज कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेन्यूस लेग। इस थ्योरम को हम इस रेफरेंस से भी ये रेफरेंस भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ रेफर टू कि इट इज़ हाइपोटेन्यूस लेग, इफ़ हाइपोटेन्यूस लेग इज़ कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेन्यूस लेग then the triangles are congruent. So that is the end of this unit, and the theorems, it has 4 theorems and I have completed this in part 4. So उम्मीद है कि ये आपको समझ आई होगी बेटा। इनको अच्छे तरीके से देखें और पूरी कोशिश करें इनको समझने की। ये इंशाल्लाह आपको अगले थ्योरम्स और अगले यूनिट समझने में भी बहुत आसानी होगी, जब अगर ये स्टेप्स और ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।